क्या आप किसी ऐसे टीचर के बारे में जानते हो जो पहले आपकी परीक्षा लेता है और फिर आपको सिखाता है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शनिदेव की। चलिए शनिदेव के बारे में जानने से पहले उनसे जुड़ी हुई एक पौराणिक कहानी आपको सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। भगवान सूर्य का विवाह राजा दक्ष की पुत्री देवी संध्या से हुआ। भगवान सूर्यदेव अत्यंत तेजस्वी थे। उनके मुखमंडल से अत्यंत तेज को संध्या देवी बर्दाश्त नहीं कर पाई। वे अपने पति का अपमान किए बिना उनसे दूर होना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष से आशीर्वाद लेकर तपस्या करने का निर्णय लिया और कहीं दूर जंगल या पर्वतों में जाकर कठिन तपस्या आरंभ की। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने ही तेज से एक छाया परछाई बनाई जो बिल्कुल उनके जैसी दिखती थी। संध्या देवी ने अपनी परछाई को सूर्य देव की सेवा करने को कहा और खुद तपस्या करने निकल गई। छाया से भगवान सूर्य को एक पुत्र का जन्म हुआ जो अत्यंत तेजस्वी और गंभीर स्वभाव का बालक था। उसका शरीर काला और आंखों में गहराई थी। जब सूर्य ने अपने पुत्र को देखा तो उनको उसका रूप पसंद नहीं आया। तब सूर्य देव ने छाया देवी और अपने पुत्र को अपमानित किया। परंतु जब पहली बार उस बालक ने सूर्य को अपनी दृष्टि से देखा तो सूर्य देव का तेज मंदा पड़ गया और वे काले होने लगे। जब उस बालक की तिरछी दृष्टि किसी पर भी पड़ती तो वो अपना तेज खोने लगता। तब सबने बोला कि यह बालक तो बड़ा विनाशकारी दृष्टि वाला होगा। इनसे दुखी होकर छाया ने अपने पुत्र को कहा कि तुम भगवान शिव की शरण में जाओ, वही तुम्हें न्याय देंगे। तब वह बालक भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन हो गया। उसने बिना भोजन और नींद के हजारों वर्ष तक भगवान शिव की तपस्या की। उसकी इसी निश्चल और अटूट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा कि वे शनि रूप में इस संसार में न्याय देव के रूप में पूजे जाएंगे। शनि शनि अर्थात धीरे धीरे चलने वाला ग्रह, तुम्हारा न्याय सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम देर से ही सही पर हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल और दंड दोगे। तुम्हारा न्याय निष्पक्ष होगा, बिना पक्षपात किए। जो भी मनुष्य तुम्हें पूरे श्रद्धा भाव से शनिवार के दिन पूजेगा, तेल चढ़ाएगा, गरीबों को दान करेगा और सच्चे मन से तुम्हारा ध्यान करेगा, उस पर तुम्हारी सदैव कृपा बनी रहेगी। तुम्हारी दृष्टि में कोई दोष नहीं। तुम्हारी दृष्टि कर्मों के अनुसार फल देने वाली होगी। जिस पर भी तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वो वही फल पाएगा जो उसने अपने कर्मों से अर्जित किया होगा। इस प्रकार भगवान शिव ने शनि को कर्म फलदाता का अधिकार दिया। यानी शनि की दृष्टि किसी को नष्ट नहीं करती बल्कि उसके कर्मों का सच्चा परिणाम दिखाती है। जिसका जीवन सत्य, परिश्रम और न्याय से भरा है उसके लिए शनिदेव वरदान है, और जिसने छल या अन्याय किया वह उसकी दृष्टि से कर्मों का फल भोगता है। शनि ही एकमात्र ऐसा देव है जो किसी भी ध्यान, मंत्र, साधना या पूजा पाठ दिखावे से प्रसन्न नहीं होते। वे मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं।